अगर यदि हम बाइबल पढ़े, बाइबल के अनुसार हमें यह दर्शाता है, मछली पकड़ने का पतरस के पास अनुभव था, परंतु वो फेल हुआ उस दिन। और बाइबल कहता उनके हाथ एक भी मछली न लगी। लेकिन यीशु कहता है कि तुम्हें आज जाल को डालना है। इसी के अनुसार पतरस ने कहा, प्रभु यदि आप कहते हैं तो आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। और बाइबल कहता है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। यहाँ पे एक बात हम सीखते हैं कि पतरस जो अनुभवी था वो बोल सकता था, क्या स्वामी आप भी कह रहे हैं, अब हम जाल धो चुके हैं, हम ये सब नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास आपसे ज्यादा अनुभव है, आप तो कभी भी मछली पकड़े नहीं होंगे, मछली नहीं मिली है, अब नहीं मिलेगी, हम नहीं जाल डालेंगे। पतरस ने कुछ भी इस तरीके से बात नहीं की। लेकिन बाइबल बताता है पतरस ने कहा, प्रभु तो भी आपके कहने से मैं जाल डालूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप यीशु की आज्ञा को मानेंगे, जब भी आप परमेश्वर का वचन आपसे जो कुछ कहता है उसके अनुसार करने के लिए चौकसी करेंगे। हो सकता है आप अनुभवी होने के बाद भी आज फेल हो रहे हैं, आपका लाइफ सफल नहीं हो रहा है, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप कुछ अंक से आप फेल हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज यीशु मसीह को अपना जीवन, अपना नाव, ये जीवन आज यीशु को समर्पित करें। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी आशीष। अगर आपसे व्यभिचार होता है ना, प्रभु आपका मदद करेगा। विश्वास करो, आपको गुस्सा आता है ना, प्रभु आपकी मदद करेगा। अगर आपको चोरी करने की आदत है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा। आपकी आंखों में व्यभिचार है ना, प्रभु आपकी सहायता करेगा वहां से आपको निकालने में। पर विश्वास करो, यदि आप में घमंड है, प्रभु आपकी मदद नहीं करेगा, परमेश्वर आपका सामना करेगा। ये मेरी बाइबल कहती है। खुदा का कलाम कहता है, मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूं परंतु मैं घमंडियों का सामना करता हूं। पता है परमेश्वर जब सामना करता है तो क्या होता है? परमेश्वर आपको पब्लिकली नीचे कर देगा, सबके सामने वो आपको नीचे कर देगा। आप टूटोगे, नम्र बनोगे। विश्वास करते हैं वो ऐसा व्यवहार क्यों करता है अपने लोगों के साथ? वो कभी कभी क्यों अलाउ करता है कि हम पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट हासिल करें? क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है। मैंने एक दिन प्रभु से कहा, प्रभु आप घमंडी का सामना क्यों करते हो? परमेश्वर ने कहा, क्योंकि मैं उससे प्रेम करता हूं और मैं उसे बचाना चाहता हूं। जब तक मैं इसके घमंड को नहीं तोड़ूंगा, मैं इसको बदल ही नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं बहुत सारे तरीके। योशुआ को भी नहीं पता, वचन मनन करते करते उसके अंदर इतना अधिकार आ गया कि उसने सूरज को बोला वहीं खड़ा हो जा, चांद को बोला वहीं खड़ा हो जा। और बाइबल कहती है सूरज और चांद को वो अपनी जुबान से कंट्रोल करने लगा। अगर यहोशू परमेश्वर के वचन को मनन करके ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है, तो आप कैंसर का ट्यूमर हटा सकते हो, टेढ़ी हड्डी को सीधा कर सकते हो, बहरे कान खुल सकते हैं, अंधी आंखें खुल सकती हैं, बीमारी नाश हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा।